नमो नमः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा में अयादि संधि पढ़ी और इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं वृद्धि संधि। संधि को इसको अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्टली समझने के लिए कक्षा को अंत तक देखें और साथ ही अपने दोस्तों तक, अपने करीबियों तक या जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वहाँ तक आप इसको अधिक से अधिक साझा करें, सब्सक्राइब करें। ये कक्षा जो है पाठ्यक्रमानुसार 10वीं के पाठ्यक्रमानुसार चल रही है, लेकिन जो ये टॉपिक है संधि का वो प्रत्येक क्लास में चलता है। तो प्रत्येक क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा, ये जो इन दिनों कक्षा चल रही है वो महत्वपूर्ण हो रही है। तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, साझा करें, सब्सक्राइब करें। आइए आज की कक्षा शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तु, सरस्वती नमः। आइए, वृद्धि संधि। यहाँ पर देखिए दो सूत्र मैंने लिखे हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। किस तरीके से है देखते हैं। वृद्धिरादयी च, पहला सूत्र है वृद्धिरादयी च, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। देखिए सूत्र 6 प्रकार के होते हैं, उसमें संज्ञा सूत्र भी होता है। इसे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र हम कहेंगे, वृद्धि संज्ञा सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र यानी वृद्धि संज्ञक वर्णों को बताने वाला सूत्र है वृद्धिरादयी च। क्या पदच्छेद है इसका? वृद्धि ही आत ऐच, ठीक है। वृद्धि ही आत ऐच, इनका अर्थ क्या है? वृद्धि यानी वृद्धि संज्ञक है या वृद्धि संज्ञा वाले हैं। कौन है? आत यानी आ, केवल आवर्ण, ध्यान रखना, केवल आवर्ण। ऐच का मतलब होता है ऐच प्रत्यार में आने वाले वर्ण, जैसे अ ई ऊ ण री ऋ क ए ओ ङ ऐ औ च, ऐ औ च। तो ये 2 वर्ण ऐ औ, ठीक है। तो 3 वर्ण हो गए टोटल, आ ऐ औ। ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। वृत्ति में बता रखा है आत ऐच च। आत यानी आ, ऐच यानी ए ऐ औ, च यानी और, यानी आ ऐ और औ वर्ण, ठीक है ना। वृद्धि संज्ञा स्यात्, वृद्धि संज्ञक होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाला जो है, ये 3 वर्ण है, ये आपको ग्रहण करने हैं। यहाँ से ये आपको सीखने हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। बड़े नेट जैसे एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अपन तो 10th में पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि वृद्धि संधि करने के समय या वृद्धि संधि करते समय इन वर्णों की महत्वपूर्णता कितनी है। तो वृद्धि संज्ञा वाले वर्ण कितने हैं? 3 हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि रेचि, अगला सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, ध्यान रखना। ये विधि सूत्र है और ये संधि करता है। कौन सी संधि करता है? वृद्धि संधि करता है। पदच्छेद क्या होगा इसका? वृद्धि ही एचि। ध्यान से देखिए, वृद्धि ही एचि। वृद्धि यानी वृद्धि संधि होती है, वहां संज्ञा हो रही थी, यहाँ संधि हो रही है, ठीक है। एचि, एच जो है, ठीक है ना। एच यानी एच प्रत्यार हमने कल भी पढ़ा था अयादि संधि में, ठीक है। पर यानी बाद में, उत्तर पद में रहने पर, उत्तर पद में एच रहने पर, यानी कि स्थिति क्या होगी अपने पास में? यहां एच होगा, ठीक है। यहां क्या होगा? एच होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां क्या होगा? तो इसके लिए वृत्ति में देखिए, आदेचि परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। आदेचि परे का मतलब है
आत, ठीक है, एची, आत एची, परे यानी बाद में आत। अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, आपको ध्यान हो, मैं इधर का साफ किए देता हूं। आपको मैंने बताई थी कि कौन कौन सा पद कौन कौन सी विभक्ति में हो और पूर्व पद में हो या उत्तर पद में हो, ऐसा कुछ बताया था यण संधि पढ़ाते समय, याद कीजिए आप। देखिए मैंने बताया था कि अगर षष्ठी में कोई पद हो, ठीक है, षष्ठी में कोई पद हो सूत्र में, ठीक है ना, और तो वह पूर्व पद में आएगा और वह क्या होगा, स्थानीय होगा, ठीक है ना, वह क्या होगा, स्थानीय होगा। पंचमी में अगर कोई आ रहा है, पंचमी में पद आ रहा है तो वह भी पूर्व पद में ही आएगा और वह शर्त के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, शर्त के रूप में आएगा। अगर कोई सप्तमी में आ रहा है पद तो वह उत्तर पद में आएगा और शर्त के रूप में आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। एक चीज और समझ लें आप, यहाँ पंचमी जो है वो पहले आएगा, कोई भी काम बाद में होगा वो पहले आएगा, ठीक है, इसलिए पूर्व पद लिखा, और सप्तमी उत्तर पद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आत, ठीक है ना, तो यहाँ आत से मतलब ये पंचमी वाला आत नहीं है, आत से मतलब यहाँ पर है अ और आ वर्ण जो है, ठीक है ना, अ और आ वर्ण जो है ये कहाँ है, ये पंचमी में पहले आ जाएंगे, उत्तर पूर्व पद में आ जाएंगे। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया कि उत्तर पद में तो क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, एच यानी ये सप्तमी में है तो एच हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और एच क्या होता है, ए ओ आई औ, ठीक है। और पूर्व पद में क्या है हमारे पास में आत, ये पंचमी में है तो आत से मतलब यहाँ पर दो वर्णों से अ आ, ठीक है, तो ये आत कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। यानी कि ये आत जो है अ आ वर्ण जो है वो इधर आएगा पूर्व पद में इस नियमानुसार, और एच उत्तर पद में आएगा इस नियमानुसार, सूत्र के आदेश के अनुसार, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ स्थिति क्या बन रही है। क्या लिखा, आदेची, आत एची, परे, परे यानी बाद में, ठीक है ना, परे यानी बाद में, हो तो क्या हो, बाद में एच, आत एची परे, ठीक है ना, आत एची परे, यानी यहाँ पर देखिए एची मैंने इसमें लिख दिया संस्कृत में। अगर मैं हिंदी में बात करूं, यहाँ पूर्व पद और एच उत्तर पद में हो तो, ठीक है, वृद्धि रेखादेश। अब यहां पर यह भी समझ लें वृद्धि रेखादेश का मतलब क्या है। देखिए वृद्धि रेखा देश, इसको अलग अलग करके समझें तो वृद्धि एकादेश, ठीक है, इसको भी आप अलग समझें तो एक आदेश, ठीक है। एक का मतलब एक, आदेश यानी आदेश होना, ठीक है ना, एक आदेश हो जाना, वृद्धि के रूप में एक आदेश हो जाना, वृद्धि रेखादेश यानी वृद्धि के रूप में एक आदेश हो जाना। कैसे, आप यहां देख पा रहे हैं दो पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, दो पद हैं। यहां पर और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यहां पर दो पद हैं, ठीक है, यहां अ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ ए है, ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होने पर आदेची परे यानी कि आ पूर्व पद में और एच यानी उत्तर पद में हो तो
वृद्धि एकादेश, इन दोनों को एक आदेश होगा। ध्यान रखिए, एक आदेश होगा। ठीक है, एक यानी दोनों एक बन जाएंगे। अब क्या बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे। यहां पर ये ध्यान रखना है कि दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, तो यही क्या है, एकादेश है। और एकादेश में आगे लिखा वृद्धि वाला एकादेश होगा। कौन सा एकादेश होगा, वृद्धि वाला एकादेश होगा। अब वृद्धि में हमने 4 वर्ण अभी पढ़े थे, 3 वर्ण पढ़े थे, आ, आई और औ। ठीक है ना, तो इनमें से जो स्थिति के अनुसार बनेगा वो आदेश हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी और हम इसको क्लियर करेंगे। तो स्यात् यानी हो, गुणापवाद, ये किसका अपवाद है, गुण का अपवाद है। तो यहाँ इसको पूरा कर लेते हैं। एच उत्तर पद में हो तो दोनों वर्णों को, दोनों पद में आने वाले वर्णों को, दोनों पदों के वर्णों को वृद्धि एकादेश होता है। ठीक है, वृद्धि एकादेश होता है। ये किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। तो वृद्धि एकादेश में आपको समझ में आ गया। अब ये कैसे, कौन से वर्ण आदेश हो, तो ये हम आगे देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। आपको ये कक्षा कैसी लग रही है, कितना आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही इस कालांश को अपने दोस्तों तक, क्लासमेट्स तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हाँ, तो अपना सवाल था कि अब स्थिति क्या होने वाली है। तो स्थिति समझिए इस सूत्र के अनुसार कि पूर्व पद में आपके पास में क्या होगा, अ आ होगा। उत्तर पद में आपके पास में मान लीजिए क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है ना, क्योंकि एच आना चाहिए ना, तो यहां पर एच, यहां पर आत। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब पहली सिचुएशन आपकी ये क्रिएट हो रही है कि अ आ ए आ जाए, तो दोनों को आदेश होगा आई। क्या आदेश होगा, आई आदेश होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला दूसरी सिचुएशन बनती है, अ आ यानी आत ही चल रहा है। अगर ए ओ, इसके बाद में क्या आता है, ओ, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर औ। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या बन रही है आपकी, आ है और उसके बाद में अगर आई आ गया, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर आई। फोर्थ सिचुएशन आपकी क्या बन रही है, आ, इसके बाद में अगर औ आ गया, तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया, जो स्थिति है आई और औ। चूंकि 3 वर्ण हमने पढ़े थे, 2 वर्ण यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, दूसरा भाग हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हम इसको बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन 2 वर्णों को ही हम समझेंगे किस तरीके से। तो इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, देखिए, कृष्णैकत्वम। ठीक है, गंगौघा, देवैश्वर्यम, तवौदार्यम। ठीक है ना, तो ये जो है आपके सामने उदाहरण है। अब इन उदाहरणों को हम समझेंगे।
ठीक है ना। इन उदाहरणों को हम समझेंगे, तो ये आपको ध्यान हो जानी चाहिए, मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। हम देखिए डायरेक्टली हम अधिकतर पढ़ते हैं और अधिकतर पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली ये उतरवा दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आ प्लस ओ मिलकर के औ होता है, ऐसा रट लो। नहीं, मैंने आपको लॉजिकली, आपको फैक्टली बताया कि ये कैसे आया है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और आगे हम इन उदाहरणों को लेकर के देखते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी, पहला उदाहरण है कृष्णैकत्वम। यहाँ मैंने एक पद लिखा है, ठीक है ना। पहले मैं आपको विच्छेद वाला बता रहा हूँ, फिर वापस रिवर्स में चलेंगे, ठीक है। तो कृष्ण धन एकत्वम, ये संधि विच्छेद है इसका। अब देखिए हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पर, क्या ढूंढेंगे, अ या आ, ठीक है ना, आथ। तो कृष्ण अ, और इधर एच ढूंढेंगे, ए। तो हमें ये दोनों स्थितियां मिल रही हैं जो हमने अभी जस्ट देखा, दोनों मिल रही है। तो दोनों के स्थान पर आदेश करना है, तो आदेश क्या हो जाएगा अपने पास में, ऐ आदेश हो जाएगा, ठीक है। ऐ आदेश हो गया, तो यहाँ पर मिलाने की कोशिश हम करेंगे, तो आपका ये जो रूप बनेगा, ये जो स्थिति है वो मिलने के पश्चात कृष्णैकत्वम रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा, कृष्णैकत्वम बनेगा। वापस से देखिए, यहाँ पहले पद में से अ, इसमें से ए, यानी ये तो आत का अ और ये एच का ए मिला करके दोनों क्या हो गए, आई हो गए, ठीक है। और कृष्णैकत्वम हमारा रूप बन गया। आगे हम इसकी बात करते हैं, गंगा औघः। औघः, यहां पर देखिए ये आ निकाल लिया हमने और इधर ओ, तो दूसरी वाली स्थिति हमारे सामने आ रही है, दोनों के स्थान पे हो जाएगा औ। हो गया, अब हो गया। अब इनको मिलाने के पश्चात हम क्या बनाएंगे, यह हलंत है, औ और घ, गंगौघ, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अगला जो है उदाहरण, उसको देखिए। देव धन ऐश्वर्यम, ठीक है। देव अ और ऐ, श्वर्यम, ठीक है। इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, उसी के आधार पर ऐ, स्वरियम, ठीक है। मिलाएंगे, वो में आई की मात्रा, देवैश्वर्यम, ठीक है। देव का ऐश्वर्य, समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बात करते हैं, तव धन औदार्यम, तव धन औदार्यम, तव में अ है और इधर औ, ठीक है, दार्यम, अ और औ दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे, तव दार्यम, ठीक है। तो मिलाएंगे, तवौ दार्यम, ठीक है। तवौ दार्यम, ये रूप आपका बन गया है यहाँ पर।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये चारों उदाहरण देखे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम रिवर्स की बात करते हैं कुछ उदाहरणों को लेकर के कि रिवर्स में किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। रिवर्स का कहने का मतलब कि ये तो हमने संधि विच्छेद करके संधि पद बनाया, अब ये संधि पद है तो इसका संधि विच्छेद कैसे करें। ठीक है, तो दूसरे उदाहरण लेते हैं हम। यहां देखिए किस प्रकार तो हमने संधि विच्छेद किया और अब हम संधि विच्छेद से संधि पद से संधि विच्छेद के रूप में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिखा तथैव लिखा मैंने, ठीक है, तथैव लिखा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ण विच्छेद करेंगे त अ थ आई व और अ। ठीक है, ये हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब ध्यान रखिए जब हम संधि मतलब विच्छेद कर रहे थे और संधि पद बना रहे थे तो यहाँ पर एक नियम लिखा था मैंने, ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा था कि आत और एच, ठीक है, आत एच लिखा था और एच में ए ओ आई और औ ये थे और ये दोनों मिलकर के आपके सामने क्या बन रहे थे, ऐच बन रहे थे। ठीक है, अर्थात आई और औ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है, यहाँ पर चूंकि ये तो आपका क्या था, संधि पद बना रहे थे आप, अब आप उल्टा चल रहे हैं, यानी कि संधि पद से संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो ये वर्ण, दो वर्ण आपको यहाँ पर फाइंड करने, ये दो वर्ण आपको ढूंढने हैं। तो ढूंढिए, कहीं है क्या, जी हाँ है, जहाँ मिले, ध्यान रखिएगा, जहाँ मिले, ठीक है, वहाँ प्लस लगाएं आप। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आई है वो किस किस के स्थान पर हो सकता है, किस किस के स्थान पर हो सकता है। जैसे अ और यहाँ पर ए हुआ तो भी हो सकता है आई, यहाँ आ हुआ और ए हुआ तो भी हो सकता है, यहाँ अ हुआ यहाँ आई हुआ तो भी हो सकता है और यहाँ आ हुआ यहाँ आई हुआ तो भी। इन सभी स्थितियों में आपको आई आदेश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सी स्थिति लेके आए, कौन सी करें, ये बड़ा कन्फ्यूजनेबल है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सार्थक पद होने चाहिए। सार्थक, जैसे कि यहाँ अ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर करके देखते हैं त थ अ, ठीक है ना, त थ, इस प्रकार हम करें तो क्या सही है। आ हम ऐड करके देखें तथा, ठीक है, तो तथा यानी वैसे, ये बिल्कुल एक्चुअल में है। तो इसके बाद में हम क्या कर लें, ठीक है, या यूं समझ लीजिए आप, थोड़ा सा इसको कंफ्यूज ना हो तो मैं एक लाइन और बना देता हूं यहाँ पर। भाई इसको तोड़ना है, दो भागों में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ आ लिखे और लिखा तो आपको समझ में आया, नहीं होगा, आ लिखें, ठीक है, और प्लस बीच में लगाएंगे और फिर इधर हम क्या करें, क्या ए बनाएं, ए बनाएंगे तो ध्यान रखिए ए वो बनेगा तो एक्चुअल में सही है, और इधर आ किया तो आ आप किस में ऐड कर दें, थ में, ये लो, तो ये आपका एक्चुअल बन गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सार्थक पद ही आप क्रिएट करें। तो तथा धन ए, ये आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका दूसरा भाग हम कल फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।